नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो इस समय ध्यान में चले गए हैं। 10 दिन वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। लेकिन मेडिटेशन में जाने के लिए उनको मिलने वाले वीआईपी सुरक्षा को कवच को लेकर क्या वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर अकाली दल, कांग्रेस, तमाम दल आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से बरस चुके हैं कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो अब खास बन चुकी है, उसको वीआईपी कल्चर की आदत पड़ चुकी है। इसको लेकर के पूरा विवाद है और भी दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे इस चीज को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम अकाली दल, सर कैसे कहेंगे ध्यान के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, 10 दिन ध्यान में रहेंगे, लेकिन सुरक्षा कवच को लेकर के बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जी, शाहीन जी, सबसे पहले 4 पीएम के सभी दर्शकों को, आपको, आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का प्रणाम और अग्रिम शुभकामनाएं। जो आने वाली हमारा सबसे बड़ा रंगारंग त्योहार है, होली की। जी, आपको भी। जैसा कि आपने अभी सवाल किया, दरअसल पंजाब में जब से भगवंत मान सरकार ने नशे के कारोबार करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई करी है, तब से ये बेशर्म भाजपाई जो है बिलबिलाए हुए हैं। इसीलिए ये अनर्गल प्रलाप करते फिर रहे हैं, केजरीवाल जी को सिक्योरिटी क्यों मिली है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है, जो हर 6 महीने में, साल भर में जो रिव्यू होता है, वो इनके पास, ऐसा नहीं कि इनके पास रिपोर्ट्स नहीं है। और इन्हें सब कुछ पता है कि केजरीवाल जी को बहुत ही खतरनाक थ्रेट्स मिलती रही हैं। और ये दिल्ली पुलिस ने स्वयं कई बार ये बात बताई भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताई, और तभी एमएचए के द्वारा ही उनको जो है सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों का दोहरा चरित्र मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं कि इनकी मात्र संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मुखिया हैं मोहन भागवत जी। मैं कहता हूं, मोहन भागवत जी कौन से संवैधानिक पद पर हैं? क्या वो विधायक हैं? क्या वो मंत्री हैं? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी को संचालित करते हैं? फिर उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी और उनके काफिले में 30-30, 40-40, 50-50 सरकारी गाड़ियां, और तो और उनको एक फायर ब्रिगेड भी गाड़ी चलती है। क्या ये तो क्या पैसा राम जो गुप्ता है, जी, क्या ये जी, पैसा जनता के टैक्स का नहीं है? तो ये राम गुप्ता सवाल जी जरूर सवाल करिएगा भारतीय है, जनता पार्टी वालों से। जी। बिल्कुल। राम गुप्ता जी सवाल फिर ये उठेगा, तो क्या आप भी फिर अन्य पार्टी की तरह हो गए? क्योंकि आप लोग तो ये कहते थे कि हम अलग राजनीति करने आए हैं, अलग राजनीतिक पार्टी है, सत्ता के भोगी नहीं है, जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर काफिला लेकर चलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। साहिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। कल अगर शाहीन खान जी को अगर कहीं से कोई धमकी आती है, किसी प्रकार के थ्रेट्स आते हैं, तो आपका ये संवैधानिक अधिकार है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। भारत का अगर वो नागरिक है तो उसे सुरक्षा देना, इस देश की जो भी सुरक्षा देने वाली एजेंसियां है, उनका पहला प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने भारत के नागरिक को सुरक्षित करें। ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या ये नहीं है, मैं बताता हूँ साईं जी समस्या क्या है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि इन्हें जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। जब मैंने जो है, अभी मैं सुबह से 3-4 चैनलों में गया और मैंने इनके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जहां जब मैं भी उनसे पूछता हूं कि भैया बता दो कि मोहन भागवत जी को सिक्योरिटी किस बेस पर दी गई है, उन पर इतना जो है खर्चा किस बेस पे किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड चल रही है, 30-30, 40-40 गाड़ियों का लाव लश्कर चल रहा है सरकारी खर्चे पे। ये खर्चा क्या मोदी जी अपने खेत बेच कर लाते हैं, या अमित शाह जी अपना जो है खजाना खाली करते हैं? ये है तो जब देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का ही पैसा ही उपयोग हो रहा है ना। है? हम्म। मैं सवाल ठीक है, उठाऊं लेकिन तो सवाल, बुरा
अगर नहीं, मैं अगर ये सवाल करता हूं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कुल मिलाकर के इनकी समस्या कुछ और है, और वो समस्या सबको पता है कि इनके जो सर्वे सर्वा हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दरअसल क्या है, वो इस कदर घिर गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो। ये जहां भी जिन जिन राज्यों में जाते हैं वहां बेहैसियत का जुमला फेंक कर चले आते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जनता को कह देते हैं टाटा बाय बाय। यही किया इन्होंने दिल्ली में भी। ठीक है, देखिए ध्यान अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा लगता है कि ध्यान अब भारतीय जनता पार्टी का भी आप लोगों पर हो गया। देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है केजरीवाल की गाड़ियों का काफिला बताता है कि वो पंजाब में विपश्यना नहीं विलासिता करने गए। तो इसे कैसे देखते हैं? मतलब बीजेपी को क्या इस तरीके से परेशानी हो रही है? अब दिल्ली की सत्ता उनके हाथ लग चुकी है। जी, मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है कि जो बीजेपी के रिश्तेदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई जो है युद्ध नशे के विरुद्ध नाम की एक जो मुहिम है, आपने सुना होगा, आपने दिखाया भी होगा अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने ठान लिया है कि पंजाब राज्य से नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन सबको जड़ से खत्म करना है। तो इसी सिलसिले में उन्होंने युद्ध नशे के विरुद्ध नामक एक जो है कैंपेन जारी किया, और ताबड़तोड़ जितने भी ये भाजपाई अकाली कांग्रेसियों के पाले हुए जो ये नशा बेचने वाले धंधा करने वाले जो लोग थे उन सबके ऊपर भयानक तरीके से कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि प्रशासन में जो संलिप्त थे इस तरह के कार्यक्रमों में, हमारे 100 से ज्यादा तो पुलिस वालों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये सब क्या है कि इस वजह से ये जब, और इसी समय केजरीवाल जी का वहां जाना हुआ, तो जो लोग हैं अब जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो वो तो बिलबिलाएंगे ही, और अगर अनहोनी कोई हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, बताइए ना। इतना बड़ा ठीक है। इतना बड़ा कदम उठाया गया है, और अभी इस समय क्या है, पूरे पंजाब में बड़ी ही सेंसिटिविटी फैली हुई है इसी युद्ध नशे के विरुद्ध के मुहिम को लेकर के। तो जिस वजह से भयानक तरीके से जो थ्रेड्स हैं उन थ्रेड्स को ध्यान में रखते हुए उनको ये सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है आय तौबा करने की, अपना, अब वो कहते हैं कहावत, हम मेरी दादी कहा करती थी कि अपना जो है वो नहीं देखते, वो लोग सब किसी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं। तो जो ठीक है शीशे के गुप्ता जी, महल तो आप बनाकर लोगों बैठे के हैं उन्हें विरोधी हो गए। दूसरों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जी। ठीक है, ये तो जी। आप लोगों के विरोधी हो गए, आप यही कहेंगे कि विरोधी है और उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल जो आप ही की पार्टी से एमपी है, राज्यसभा एमपी है, वो आप लोगों पर खुल करके हमलावर होती है, साफ तौर पर कह रही है जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को, सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर चल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कह रही है कि अड्डा बना लिया है एक ऐश करने का पंजाब को आम आदमी पार्टी ने। जी। साहिल जी, मैं बहन स्वाति मालीवाल के प्रति मेरे दिल में बड़ी संवेदना है। मैं उन्हें संवेदनाओं के साथ सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज मुझे पक्का यकीन है कि आपका चैनल जरूर उनके तक पहुंचा देगा, कि वो सबसे पहले अपने चहेते प्रधानमंत्री, मेरे भी चहेते हैं, और जिस प्रकार से अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा, तो उस पर जो है उन्हें आवाज उठानी चाहिए कि जो उन्होंने छाती ठोक कर 31 जनवरी को द्वारका में बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को 2,500 रुपए हर महीने की जो किस्त देना है, उस योजना की पहली किस्त 8 मार्च को डाली जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। और इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की भी उन्होंने तारीख बताई थी, और वो तारीख थी पहला दिन, पहली कैबिनेट की बैठक। लेकिन वो पहला दिन और पहली बैठक जो है वो झूठी साबित हुई। और 8 मार्च अभी परसों आने वाली है, आप भी रहेंगे वो भी रहेंगे, तो मैं कहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी सबसे पहला काम करें, जो दिल्ली के लोगों की इतनी चहेती हैं, इतनी शुभचिंतक हैं दिल्ली वासियों की, तो उनसे कहिए कि सबसे पहला मोर्चे में वो खड़ी हूं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलूंगा और उनके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल का ये वीआईपी जो उनको घेरा मिला है सुरक्षा का, इस पूरे मुद्दे को बनाकर के क्या दिल्ली के असल मुद्दे से बीजेपी पूरी तरीके से ध्यान भटकाना चाहती है इस ध्यान के जरिए? बिल्कुल,
बिल्कुल, मैं अभी वही तो आपसे बता रहा हूँ कि उनके मार्च महीने में 2 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि जो अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक कर ₹2500 हर महीने जो हमारी दिल्ली की माताओं-बहनों के अकाउंट में डालने की योजना को इम्प्लीमेंट करना था और उसकी पहली किस्त 8 मार्च को देना था। उस योजना को ये लोग नहीं देना चाहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने हरियाणा में जो ₹2100 का जुमला फेंका था माताओं-बहनों के लिए, वहाँ चुनाव जीतने के बाद आज कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होने को आ रहा है और अब तक जो है वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसी प्रकार इन्होंने उड़ीसा में सुभद्रा योजना के तहत ₹10,000 सालाना देने का जुमला फेंका था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जुमला फेंका था और किसी और लेकिन ने ये फेंका रेखा होता गुप्ता तो जी समझ कह में रही है आती बात। हमें रेखा गुप्ता जी कह रही है हमें कोई वादा याद ना दिलाए, हमें कोई कुछ ना बनाए, हमारा एजेंडा है, हमारी सरकार है, हम खुद दिल्ली की जनता के वायदे पूरे कर लेंगे। रेखा गुप्ता के कहने पे ही सब कुछ थोड़ी होगा। दिल्ली की जनता ने जितना उन्हें मैंडेट दिया है उससे 2 ही परसेंट तो कम मैंडेट दिया है हमें। उन्हें 46% दिया है तो हमें 44% दिया है, तो 44% जनता के साथ हम जो उनकी आवाज़ होगी हम उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे ना। रेखा गुप्ता जी अपनी अपनी चलाएँ और अपनी चलाएँगी तो फिर उन्हें अगले 5 साल के बाद कौन पूछेगा? उन्हें ये नहीं थोड़ा-सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक देश शायद का वो तो आप लोगों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री में रिपोर्ट नहीं, खोल नहीं, रही हैं। साहिल जी, देश का प्रधानमंत्री जब जो है मंच भरे मंच पे वादा करता है, छाती ठोक कर कहता है, ये मोदी की गारंटी और वो गारंटी टाँ-टाँ फिस हो जाती है। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने तो अभी तक यही सुना था कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ही मोदी जी की बेइज्जती होती है। अब तो डोमेस्टिक लेवल पर भी बेइज्जती होनी शुरू करवा दी और ये बेइज्जती विपक्ष नहीं करवा रहा, ये इनके ही मंत्री, इनके ही नेता और इनके ही मुख्यमंत्री करवा रही हैं। चाहे आप हुँ। महाराष्ट्र में ले लीजिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री उन्होंने वादा पूरा नहीं किया मोदी जी का किया हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और इस तरीके से ये मुख्यमंत्री आखिरकार फिलहाल जी चाहते 8 क्या है? ये मार्च में समय प्रधानमंत्री है, की गरिमा को क्यों 8 मार्च तार-तार में करने में समय लगे है। हुए? जी, 8 मार्च में समय आप लोग क्यों नहीं इंतज़ार कर लेते? क्या पता 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को सौगात मिल जाए। साहिल जी, कल मेरा अपना एक मैंने अपना एक जो है यूट्यूब पे एक छोटा-मोटा हल्का-फुल्का चैनल बनाया है। उस चैनल के माध्यम से रेखा गुप्ता जी को एक वीडियो बना कर के संदेश भेजा था। जो मुझे जी। पता चला था कि कल 5 तारीख को इन्होंने 5000 महिलाओं से आगामी जो 24 तारीख से 26 मार्च तक का इन्हें जो है पहला बजट पास करना विकसित है, दिल्ली दिल्ली का के लिए भारत। बजट बनाना जी, है। हैं? विकसित दिल्ली जी का हाँ। भारत तो बता रहे हैं तो। जी, जी, जी। तो वो पहला बजट जो है इन्हें पास बजट। करना है, तो वो जो है 5000 महिलाओं से इनको विचार-विमर्श करना है। अब ये काम तो सिर्फ़ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि 1 आध घंटे में 5000 महिलाओं से विचार-विमर्श करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है। ख़ैर, मैं इस बात पे नहीं आता हूँ, मैंने उन्हें ये सुझाव दिया था कि अब आपने 5000 महिलाओं को तथाकथित विचार-विमर्श के लिए बुला लिया है, तो उनको रिटर्न गिफ्ट में जो आपने आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है होली दिवाली में एक भरा हुआ गैस सिलेंडर देंगे तो कम से कम रिटर्न गिफ्ट में 5000 महिलाओं को जो है दोबारा ना आना पड़े और वैसे भी होली आ रही है 6 दिन बाद तो उनको एक गैस सिलेंडर ही भरा हुआ पकड़ाते जाइएगा। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा अपने जो इनके जो वो हैं गाली गलौज पार्टी के गाली गलौज नेता और गाली गलौज इनकी फौज है उनसे और मुझे गालियाँ और दिलवा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और उल्टा धमकी दिलवा रही है मैडम जी। तो इस तरीके नहीं करना चाहिए। मैं तो एक एडवाइस दे रहा था और मैंने उन्हें ये भी कहा था कि जब तक आप जो है दिल्ली के एलजी के जो अपॉइंट किए हुए ऑफिसरों पर आप जो है विश्वास करेंगी तो वो खुद तो डूबेंगे और आपको भी डुबाएँगे। तो उन ठीक है। पर विश्वास ना करें। जी। ठीक है, राम गुप्ता जी आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दिल्ली का शीश महल एक मुद्दा बीजेपी ने बनाया और देखा भी गया है कि कहीं न कहीं उसका नुकसान ही आम आदमी पार्टी को मिला है। ऐसे में अब ये जो पूरा एक बड़ा काफ़िला सुरक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता इसका नुकसान पंजाब चुनाव या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए खराब हो सकता है? जी। पहली बात तो दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है और देश की जनता भी जानती है कि शीश महल की असलियत क्या है। शीश महल की असलियत उसी दिन खुल गई थी जिस दिन हमारे शीर्ष नेतृत्व में से 2 व्यक्ति, मैं उनका नाम लेता हूँ आदरणीय सांसद संजय सिंह और निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी
आप लोगों की मीडिया बिरादरी को साथ लेकर के जब शीश महल को खोलने के लिए गई तो वहां पर किसकी पुलिस को बैरिकेड करके लगा दिया गया था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था, मीडिया वालों को खास करके। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप शीश महल नहीं दिखाना चाहते मत दिखाओ। फिर हमने कहा कि चलिए हमें राजमहल दिखा दीजिए मोदी जी का, जिसमें जो है मोदी क्या जी वो पिछले 11 मामला साल हमें से रह पता रहे है हैं। राम जी, समय की थोड़ी सीमा मुझे बताइए, पंजाब में लाव लश्कर क्या मुश्किलें पैदा कर सकता है आने वाले समय में पंजाब को लेकर के? नहीं नहीं नहीं, ये लाव लश्कर के लिए तो आपको एमएचए से पूछना चाहिए। होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी को कभी मिले तो उनसे सवाल करिएगा कि आपने ये जो लाव लश्कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में, उससे जो है पंजाब में चुनाव में, दिल्ली चुनाव में या कहीं भी चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल जी की टीम तो उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो उनका सवाल है, उनसे करिए, मैं कैसे दे सकता हूँ। भाई सिक्योरिटी बिल्कुल, का बहुत जो बहुत मुद्दा मैं पहले बता चुका हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक जो है संवैधानिक मुद्दा है। और संविधान मुझे हक देता है कि अगर मुझे कहीं से कोई धमकी आती है और अगर मैं देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं तो यह गृह मंत्रालय की भूमिका होती है महत्वपूर्ण कि वो उस व्यक्ति को सुरक्षा दे, चाहे आप हो, जी, चाहे मैं बहुत हूं, चाहे बहुत अरविंद केजरीवाल, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने साफ तौर पे बताया कि किस धन्यवाद। तरीके से होम मिनिस्ट्री द्वारा ये सुरक्षा पूरी प्रदान की गई है, लेकिन पूरा विपक्षी दल अब इसको कह सकते हैं कि पूरा मुद्दा बनाने में लगा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस तमाम पार्टियां एक सुर में नजर आ रही हैं और साफ तौर पर कह रही है कि अभी भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खास बनने की कोशिश करे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।